So today I will discuss the magnetic properties of the some materials. So last turn पर I have already discussed about the some properties of the magnetism, like a simple paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetism, ferrimagnetism, antiferromagnetism, and some other terms like today I will discuss regarding the what is the meaning of the magnetic saturations, domains walls, hysteresis, remanence. So some magnetic terms I think you should know about the property of the materials. So first of all, we will discuss the how can you originate the magnetic moments. ओरिजिन कहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट्स की हुई? सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स. सो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स हम कहाँ से जाएंगे? हम किसकी बात करते हैं? हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं, किसी मेटल्स की बात करते हैं, या कोई कंपाउंड हम ले रहे हैं उसमें मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से आ गया? तो फर्स्ट थिंग्स यू थिंक अबाउट दैट कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कहाँ से हुई. सो मैं कोई अगर आपको पूछे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इटसेल्फ में कहाँ से आ गया, आपको मेटल हम प्रोवाइड कराते हैं, कोई कंपाउंड प्रोवाइड करेंगे. तमाम कंपाउंड पीरियोडिक टेबल में आप देखे होंगे कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहते हैं, कुछ नॉन मैग्नेटिक्स होते हैं. तो तमाम तरह के उसकी प्रॉपर्टीज है. कुछ रेयर अर्थ कंपाउंड्स हैं, कुछ ट्रांजिशन मेटल है, कुछ लेंथेनाइड्स हैं, कुछ गैसेज हैं. तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? तो मैक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ किसकी हम बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की. और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में तो आपको पता ही होगा. ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, एटम्स है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन है. ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट्स. सभी जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम्स के वो मैग्नेटिक मोमेंट्स रखते हैं. कैसे रखते हैं? दैट विल बी ओरिजिनेट फ्रॉम द टू सोर्सेज. अब टू सोर्सेज क्या है? वन इज रिलेटेड टू इट्स ऑर्बिटल मोशंस. ऑर्बिटल मोशंस क्या है? Orbital motions means orbital motions around the nucleus. Being moving, कहाँ मूविंग करते हैं? न्यूक्लियस. अगर सपोज करो कि ये न्यूक्लियस हम आपको स्क्रीन पे दिखाएं, यहाँ न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग जो है इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है. तो अब इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है? अगर आप इसको स्लो अगर बताएं कि इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस बीइंग ए मूविंग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी कंसीडर्ड टू बी स्मॉल करंट लूप. लूप करंट कहाँ से जनरेट हुआ? कोई लड़का बता सकता है? न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, तो बीइंग ए मूविंग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी कंसीडर ए स्मॉल करंट लूप. लूप क्यों आया? करंट कहां से जनरेट हुआ? सर इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हैविंग द न्यूक्लियस हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज. तो वहां पर क्या होगा? सम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हुआ, उसकी वजह से मूविंग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बी कंसीडर टू बी स्मॉल करंट लूप, जनरली वेरी स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट. और उसकी वजह से जो रोटेशन हुआ उसकी वजह से थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट बहुत स्मॉल, कहते हैं कि बाद टीनी मैग्नेटिक मोमेंट्स जनरेट्स होते हैं. एंड हैविंग ए मैग्नेटिक मोमेंट एलॉन्ग. अब दूसरा अब मैंने फिगर 1 में मैंने देखा है कि ये तो इतना हो गया. एंड सेकेंड वन क्या है? एंड ऑन द अदर साइड क्या करेंगे? दूसरा कोई लड़का ऑन द अदर साइड्स द इलेक्ट्रॉन में आल्सो बी द स्पिनिंग अराउंड एन एक्सिस. द अदर मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉन स्पिन. स्पिन क्या होता है? कोई लड़का बता. अर्थ कैसे रोटेशन करती है? अर्थ का रोटेशन क्या है? या छोटे लट्टू होते हैं लड़के, ऐसे उसको फेंकते हैं, वो रोटेशन करती है. वो कैसे रोटेशन करती है? वो रोटेशन करती है अराउंड द एक्सिस. So जब spinning around an axis, the other magnetic moment originate from its electron spin, उसकी spin की वजह से, which directed along the spin axis. So spin magnetic moments may be from the up direction. जब हम लोग देखो ऑर्बिटर में बनाते हैं स्पिन, so एक up direction और एक, जब आप बताइए पाली-स्टूजल प्रिंसिपल पढ़ते थे, स्पिन मोमेंटम की बात हम लोग करते थे इलेक्ट्रॉन में, तो एक अप डायरेक्शन की बात करते थे और दूसरा डाउन डायरेक्शन की बात करते हैं. सो ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम में भी बीइंग ए स्मॉल मैग्नेट्स, और उसके स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से एक अप और एक इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से करंट जनरेट हुआ, वहां पर अप और डाउन जो स्पिन्स हुए उसके वजह से स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट्स हुआ, वो
उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ। हम लोग पढ़ते भी आए हैं, लास्ट में आप बीएससी वगैरह में देखिए तो हम लोग क्या देखते थे कि जहां भी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता था तो हम क्या कहते थे कि वहां पर कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स होता था। वहां पर हम निकालते थे मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी निकालते थे और मैग्नेटिक मोमेंट निकालते थे। मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी निकाल के उसमें क्या मल्टीप्लाई करते थे तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता था। कोई लड़का, एनीवन? अच्छा, ये टू टाइप्स का राज, ये टू टाइप्स जो दोनों स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे वो क्या है? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो हाउ कैन एक्सप्लेन द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एंड स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स? कैसे मैग्नेटिक मोमेंट का जनरेशन होता है? राज के अलावा कोई और सुन पा रहे हैं मुझे? सर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो होगा सर वो एक ऑर्बिटल पर्टिकुलर प्रोटॉन के इर्द गिर्द घूमेगा, और जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन होगा सर वो इलेक्ट्रॉन अपने आप में रिवॉल्व होते रहते हैं। तो सर इलेक्ट्रॉन की अपनी स्पिनिंग होती है तो वो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन होंगी। तो वो अराउंड द एक्सिस। हाँ सर, वो इलेक्ट्रॉन की मतलब अराउंड द एक्सिस पे होगा। जैसे अर्थ है ना, देखे लट्टू, देखे आप लोग कभी? यस सर। लट्टू होता है, उसके अंदर एक बीच में पिन होती है, जब उसको आप थ्रो करते हैं तो देखते हैं रोटेशन उसका है। तो उसके वजह से रोटेशन देखा है कि नहीं किसी ने? यस सर, रोटेटरी मोशन होता है। रोटेटरी होता है। तो ये एक ऑर्बिटल मोशन हो गया। जो पहला वाला क्या हो गया? दूसरा कोई लड़का और अभिषेक के अलावा समझ रहा? अभिषेक, सेकेंड वन कौन है? सर एक मोशन होगा अराउंड द न्यूक्लियस सर, जब वो ऑर्बिट में सर जब वो मूव करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। और सर दूसरा होगा कि जब वो इलेक्ट्रॉन अबाउट एन एक्सिस जब रोटेट करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। गुड। दोनों मतलब की वजह से एक एक मैग्नेटिक मोमेंट, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वहां पर, और वहां पर स्पिन अप डाउन है, और वहां पर जो है टिनी बार मैग्नेट से कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। ये हमने पहले दिन बताया था और फिर से उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं कि आप उसको समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डाई मैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। सो लास्ट टर्न पर आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डाई मैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। और सिंपली हम अगर आप बात करेंगे डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक क्या है? डायमैग्नेटिक लोग कहते हैं, डायमैग्नेटिक जो कहते हैं ना, अगर कोई कहते हैं कि डायमैग्नेटिक मतलब बिल्कुल मोमेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इट्स टोटली रॉन्ग। डायमैग्नेटिक इज ए वेरी वीक फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिज्म। क्या डिफरेंसेज हुआ? बिल्कुल मोमेंट नहीं है और वीक मोमेंट्स है, दोनों में डिफरेंसेज हुआ कि नहीं हुआ? एकदम। कोई लड़का किसी को इसका कॉन्सेप्ट है कि this is a very weak form of the magnetism and it is a non-permanent and persist only when an external field is being applied। तो इसका मतलब कि डायमैग्नेटिक जो है बिल्कुल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट है, बहुत ही वीक फॉर्म और माइनस फॉर्म में। माइनस फॉर्म मीन्स की 10⁻⁵ फॉर्म में, काफी वीक 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 वीक। लेकिन अब डिफरेंसेस क्या है? कब आपको मिलेगा? सपोज करो कि ये एक कंपाउंड हमने ले लिया, ये कंपाउंड है, और ये हम कह रहे हैं कि अब इसको चेक करिए कि डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक। ये ऐसे नहीं पता चलेगा। ये पता चलेगा तब जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ले जाके मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाइड करेंगे, व्हाइल एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन। तो क्या क्या मैसेज निकलेगा, क्या मिलेगा आपको? तो ये क्या करेगा? अभी जो बात हुई है, इट इज इंड्यूस्ड बाय ए चार्ज इन द ऑर्बिटल मोशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो ही आप अपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करोगे, इसके अंदर क्या हो जाएगा? मोशंस हो जाएगा, जिसको हम अट्रैक्शन की बात करते हैं, उसी मोशंस की बात कर रहा है। इट इज इंड्यूस्ड बाय ए चार्ज इन द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द induced magnetic moment is extremely small and in direction opposite to that of the applied field। अब फील्ड क्या है? जब भी फील्ड आप अप्लाई करते हैं, आप यहाँ आके देखेंगे तो यहाँ हमने फील्ड अप्लाई किया है। फील्ड अप्लाई करते हैं तो फील्ड पर को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा? फील्ड 0 है। लेकिन यहाँ पर फील्ड हमने क्या किया? अप्लाई किया है। फील्ड जब भी अप्लाई करेंगे तो दैट शुड बी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाइड किया। सो एटॉमिक डाइपोल कॉन्फिगरेशन ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल which are without field in the absence of external
मैग्नेटिक फील्ड, नो डाइपोल एग्जिस्ट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं, विथ है और विदाउट फील्ड, एक विथ फील्ड है और एक विदाउट फील्ड है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्पिन्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट टर्न पर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फील्ड। तो जो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट तो मिलते हैं, पर उसका डायरेक्शन जो है अपोजिट होने की वजह से जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो नेगेटिव फॉर्म में होता है। और वो मैं लिख भी रहा हूं कि द रिलेटिव परमिबिलिटी इज लेस देन द यूनिटी, यूनिटी मतलब कि एक से कम लेस होनी चाहिए, एंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव। सो नेगेटिव मींस 10 टू द पावर माइनस फॉर्म में द डायमैग्नेटिक इन द रेट इन द ऑर्डर ऑफ द 10 टू द पावर माइनस 5। मैंने यहाँ लिख रखा है, व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट मेजर नहीं किए हों, हम लोगों ने मेजर किया है। आप क्या करते हैं, एक इंसुलेटर कप लेते हैं और उसमें सैंपल्स को रखते हैं और मैग्नेटिक पोल के बीच में ले जाते हैं। तो आप नेकेड आई से भी आप देख सकते हो, उसमें जब अट्रैक्शन होता है तो उस कप को अपने डायरेक्शन अपने तरफ जो है वो पोल्स अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वही कह रहा है कि वो अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करके अपोजिट करता है, रिपेल कर रहा है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन में लगाए हैं तो उसके अपोज कर रहा है, तो वो उसको हम कह रहे हैं कि ये डायमैग्नेटिक है। मींस कि डायमैग्नेटिक मतलब ये कभी नहीं है कि डायमैग्नेटिक का वैल्यू नहीं होगी। डायमैग्नेटिक इज हैविंग द मैग्नेटिक मोमेंट्स, बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से उसके जो साइंस होती है वो नेगेटिव साइन। अब यहाँ पर जब पैरामैग्नेटिक की बात करेंगे, अब यहाँ देखिए फेरो, यहाँ पर डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट किया, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, वही फील्ड है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने वही लड़का अगर बताया, ये बता सकता है कि यहाँ पर हम जो एरो कर रहे हैं, यहाँ पर ये मैग्नेटिक स्पिन इस तरह से क्यों है, सबके डायरेक्शन अलग अलग है, ऐसा क्यों है, कोई लड़का? सर वो हर एक इलेक्ट्रॉन का सर मैग्नेटिक मोमेंट है सर। हाँ, तो क्यों डिफरेंट डायरेक्शन में है सर? ये उनकी स्पिन्स को दिखा रहा है सर, स्पिन्स को दिखा रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो सबके अलग अलग है ना सर। इनफाइनाइट डायरेक्शंस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब लास्ट टाइम पर बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में अपने अलग अलग डायरेक्शन में, कहते हैं कि स्पिन्स फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड में तो कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन से, लॉट ऑफ डायरेक्शन। देखिए कि कोई इधर है तो कोई इधर है, कोई उधर, सब डायरेक्शन। जो ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये देखिए ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, और ऑर्गेनाइज होकर किधर हो गया है, किस डायरेक्शन में हो गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जिधर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में, तो ये केसेज हो जाएगी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, और ऊपर वाली केसेज हो जाएगी डायमैग्नेटिक की। ये केसेज है H इक्वल टू 0 है, जहां पर कोई स्पिन्स नहीं है। यहाँ पर H इक्वल टू 0 है, रूम टेम्परेचर पर ले लिए विदाउट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो यहाँ पर डायरेक्शन में हो गया, तो पैरामैग्नेटिक का केसेज हो गया। अब in the absence of an external magnetic field, the orientation of these atomic magnetic moment are random. अब ये यही मैं बता रहा था, in the absence of external magnetic field, the orientation of these atomic magnetic moment are random. Atomic magnetic moment किसको बोल रहा है राज? सर about an axis सर। नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट वहां पर अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल के सेंस में बताइए। ये यहां पर कह रहा है ना कि इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द ओरिएंटेशन ऑफ दीज एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट आर रैंडम, इसकी बात कर रहा है। इसकी ये क्या है, यही ऑर्बिटल के अंदर स्पिन से इसी को बोल रहा है वो, क्या समझे? एक एटम की बात कर रहा है सर। स्पिन्स कहाँ होंगी? स्पिन्स तो कहीं ऐसे तो पड़ी नहीं रहेंगी, स्पिन कहाँ से आएंगे? स्पिन्स तो ऑर्बिटल के अंदर है ना, आप पढ़ते हो ना, एस पी डी एफ पढ़े हैं ना, कि हर एस में 2, पी में 2, ऐसे पढ़े है ना, पी में 3 होती हैं और डी में 5 होती हैं, इस पढ़ाया गया है ना। यस सर। तो वो ऑर्बिटल की बात कर रहा है। इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द ओरिएंटेशन ऑफ दीज एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट,
इसी एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट की बात करा जहां पर उसको हम स्पिन के सेंस में ले रहे हैं कि हर ऑर्बिटल में 2 स्पिन होती हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल स्पिन दिखाया है। तो कह रहा है कि जो भी एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो रैंडम है। रैंडम क्यों है? बिकॉज ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो रैंडम है, कोई इधर की डायरेक्शन कोई, सच दैट द पीस ऑफ मटेरियल पासेज नो मैग्नेटिक माइक्रोस्कोपिक। इसके वजह से नेट क्या हो रहा है, अब कोई इधर होगा, कोई उधर होगा, कोई इस डायरेक्शन में होगा, कुछ उस डायरेक्शन में होगा, तो उसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, वो सब 0 के लगभग हो जाएगा। कोई डायरेक्शन नहीं, जो मैं बता रहा था कि ओरिएंटेशन नहीं होने की वजह से कोई वैल्यू नहीं मिलती है। सो दीज एटॉमिक डाइपोल्स फ्री टू रोटेट, अब ये फ्री हैं, अब कहीं भी रोटेट कर सकते हैं। एंड पैरामैग्नेटिज्म रिजल्ट्स व्हेन दे आर परमिबिलिटी अलाइंड बाय द रोटेशन। अब आएगी कहां से परमिबिलिटी? उसके रोटेशन के वजह से। वो रोटेशन कैसे आएगा? विथ एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाई। जो ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करोगे, स्पिन्स क्या होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएंगी, जिधर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उसके डायरेक्शन में हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक केस। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी तो केस आर diamagnetic. These magnetic dipoles are acted on a individually with no mutual interaction between the adjacent dipole. अब ये क्या लिखा कि these magnetic dipoles are acted as individual। अब इसके डायपोल्स क्या हो गए, अपने आप में इंडिविजुअल्स है, नो म्यूचुअल इंटरेक्शन, कोई में कोई इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन हो जाएगी तो दूसरी केस हो जाएगा, इट्स नो म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट डायपोल। एक डायपोल हो गया मतलब एक स्पिन की हो गया, दूसरा स्पिन हो गया, कोई किसी में कोई रिलेशन नहीं है, नो म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट डायपोल, दैट इज गिव द रिलेटिव परमिबिलिटी। अब उसकी वजह से एक वैल्यू मिलेगी जो ग्रेटर देन 1 से, वहां पर 1 से लेस होगी और यहाँ पर 1 से ज्यादा होगी। तो ये केसेज हो गई सर, रिलेटिव स्मॉल बट सम पॉसिबल मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी। अब मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी आ जाएगी, उसकी रेंज क्या होगी, 10⁻⁵ से 10⁻² तक, मतलब कि -2 घट रहा है, 5 4 3 2, इसका मतलब कि अब पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। इज हैविंग द सम। पर्पज क्या निकला कि रूम टेम्परेचर पर उसके एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या थे, रैंडम थे। अब बताइए और कौन है? विक्रांत, विक्रांत नहीं है? तेज प्रताप, समझ में आया होगा तो बताओगे तभी तो जानेंगे कि आया कि नहीं, आप आगे बढ़ना है कि नहीं। मुझे गर्ल्स में सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैं पूछ रहा हूं कि अभी जो मैंने बताया कि ये इसका क्या मतलब है, अभी ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये इस रैंडमाइजेशन का क्या मतलब है? और रैंडमाइजेशन, रैंडम जो ये रैंडम स्पिन्स है, ये क्यों फॉलो किए से, क्या किया तुम लोगों ने, ये क्यों इस डायरेक्शन में हो गई? सर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लगाया तुमने, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? यस सर, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक ही डायरेक्शन में हो गए हैं सर। हाँ, एक ही डायरेक्शन में हो गए, इस तरह अलग से इसका कोई अस्तित्व नहीं है, बताया ना मैंने, पढ़ा भी आपको ध्यान से कि ये चीज देख लो। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल, ध्यान से सुनो, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द ओरिएंटेशन ऑफ दीज एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स आर रैंडम। मतलब निकला क्या कि अगर ये एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया गया है, कोई आपने बाहर से एक्सटर्नल फील्ड उस पर अप्लाई नहीं किया है, कहां पर, जो भी कंपाउंड ले रहे हो और जहां पर भी ओरिएंटेशन है, तो ओरिएंटेशन ऑफ दीज एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स आर रैंडम। रैंडम मतलब उसके डायरेक्शन डिफरेंट है, सच दैट पीस ऑफ द मटेरियल्स पासेज नो मैग्नेटिक मोमेंट। उसकी वजह से, रैंडम होने की वजह से सब कैंसिल आउट हो जाते होंगे, तो उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आएगा। दीज एटॉमिक डाइपोल्स आर फ्री टू रोटेट। अब उसको क्या करा, जो स्पिन से उसको डाइपोल की तरह ट्रीट कर रहा है, और उसको कह रहा है कि वो फ्री टू रोटेट, कहीं भी घूमने के लिए उनके पास फ्रीडम है। एंड पैरामैग्नेटिज्म रिजल्ट्स व्हेन द परमिबिलिटी अलोंग बाय द रोटेशन। अब परमिबिलिटी कहां से आएगी, उसके रोटेशन की वजह से। ऐसे उसको रोटेट किसकी वजह से किया जाएगा, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। जब एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक अप्लाई करेंगे तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएंगे। जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएंगे तो उसमें क्या आएगा, दीज मैग्नेटिक डायपोल्स आर एक्टेड एज इंडिविजुअल। सभी अपने इंडिविजुअल डायरेक्शन में हो गए, कोई किसी से म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं होगा, अपने आप में हो जाएंगे और बिटवीन दी एडजेसेंट डायपोल।
अपने पास पास के बीच बीच में सभी उसी डायरेक्शन में होगा, उसके वजह से हमें रिलेटिव परमिबिलिटी मिलेगी। क्या समझे? तो लास्ट टर्म पर भी बताया था मैंने। यहाँ पर कैसे है? रैंडम ओरिएंटेशन। रैंडम ओरिएंटेशन है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो किधर के हो गए डायरेक्शन में? स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, और यहाँ पर इनके साथ में एक दूसरे के अंदर कोई इनका कोई कोरिलेशन नहीं है, सब अपना फोर्स कर रहे हैं। आप भी वो भी जितने हैं सभी मैग्नेटिक फोल्ड एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर फोर्स कर रहे हैं। और वही सेम केसेस यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या किए? सब अपोजिट किए। यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या किया? जीरो हमने किया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का एक हमने पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया, तो इस डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक जितने भी थे डायपोल्स उस वजह से आया। तो ये दोनों का है। अच्छा, अब आएगा बोथ डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर कंसीडर्ड टू बी ए नॉन मैग्नेटिक बिकॉज द एग्जिबिट मैग्नेटाइजेशन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या रोल है? कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं रहेगा तो इस पैरामैग्नेटिक कंपाउंड का और डायमैग्नेटिक कंपाउंड का कोई रोल नहीं रहेगा। क्यों ऐसा कह रहा है? Both diamagnetic and paramagnetic materials are considered to be a non-magnetic because the exhibit magnetization only when the presence of an external magnetic field. So क्या इससे मैसेज मिला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तभी वो कंपाउंड कुछ नेचर अपना शो करता है। हमको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा तभी उसका डायरेक्शन पता चलेगा। अगर खुद में अगर मैग्नेटिक मूवमेंट दे रहा है तो वो कंपाउंड क्या होगा? बताया था लास्ट टर्म पर हमने। विदाउट अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड कोई फेरोमैग्नेटिज्म फेरी मैग्नेटिज्म होता है। इस सब प्रॉपर्टी खुद में जनरेट होते हैं, वहां मैग्नेटिक फील्ड की नहीं है। यहाँ मैंने कुछ एक टेबल में मैंने लिख भी रखा है एल्युमिनियम ऑक्साइड्स का, कॉपर मेटल्स का, मरकरी का, सिलिकॉन का, सिल्वर का, जिंक का, एल्युमिनियम का, ये रेंज दे रखा है मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी का। अब यहाँ पर मैंने फेरोमैग्नेटिक का डिस्कशन करेंगे। अब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आई थिंक समझ गए होंगे पूरी तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। फेरोमैग्नेटिक क्या है? certain metallic material passes a permanent magnetic moment. परमानेंट मतलब विदाउट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं अप्लाई किया। सर्टेन मैग्नेटिक मटेरियल पासेस ए परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक। इट्स मे बी वेरी लार्ज आर परमानेंट मैग्नेटाइजेशन। These are the characteristics of this property. These are the property of the ferromagnetism, and they are displayed by the transition metal ion. तमाम ट्रांजिशन मेटल आयन है, देखिए उसमें आयरन्स है, कोबाल्ट है, निकिल्स है, रेयर अर्थ मेटल है। रेयर अर्थ मेटल में गैडोलुनियम है, मैग्नेटिक सोर्स 10⁶ तक, तो वो वैल्यू देते हैं। परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रिजल्ट्स इन द एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अनकैंसिल्स। मैं लास्ट टर्म पर बताया था। ये तो एक सिंपल हो गई। अब उसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें कि क्या कपलिंग इंटरेक्शन होता है तो उसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन स्पिन अनकैंसिल इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन सोर्सेस। There is also an orbital magnetic moment contribution that is small in comparison to the spin moments. Furthermore, a ferromagnetic material coupling interactions causes net spin magnetic moments of adjacent atom to align with another even in the absence of an external magnetic. अब हम पैरामैग्नेटिक में डिफरेंसेस बताए थे और इसमें डिफरेंसेस क्या बता रहे थे? यहाँ पर सब पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक अप्रोच कर रही है मैग्नेटिक फील्ड कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप में है, और अपने बीच के जो स्पिन्स है वो खुद में भी पैरेलल है एक दूसरे के। यही डिफरेंसेज है। द म्यूचुअल स्पिन अलाइनमेंट एग्जिस्ट ओवर ए रिलेटिवली लार्ज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वहां पर यहाँ पर डायरेक्शन में क्या है? वहां पर H = 0 था तो क्या था? H = 0 था तो इस तरह की स्थिति थी। लेकिन यहाँ पर अगर H = ये है, H = 0 तो स्पिन किधर है? सिस्टमेटिक इलस्ट्रेशंस ऑफ द म्यूचुअल अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डायपोल्स ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हिच विल एग्जिस्ट इवन इन द अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या डिफरेंस है इससे और पैरामैग्नेटिक में? राज सर पैरामैग्नेटिक में सर जब हम लोग कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो ओरिएंटेशन हमारा रैंडम होता है उसमें,
ठीक। बट इसमें फेरोमैग्नेटिक में सर इन द सर अगर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो भी सर जो हमारा ओरिएंटेशन है वो एक सर एक डायरेक्शन में रहता है सर। बिल्कुल दिख रहा है फिगर में, ये आप लोग दिख यस पा रहा सर। है? यस सर। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो ये देखिए H इक्वल टू क्या लिखा हूं मैं? 0। 0। इसका मतलब कि उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, फिर भी वो अपने पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब यहाँ क्वेश्चन उठेगा, द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन और सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटाइजेशन thus results when all the magnetic dipoles in solid piece are mutually aligned with the external field। अब ये तो सिंपल हो गया। अब हम कहते हैं कि ये एक तो एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया, लेकिन ये वैल्यू नहीं दिया, द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन और सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन में मीनिंग क्या है? तो मीनिंग ऑफ द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब वो कह रहा है कि द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटाइजेशन और सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, इसको हम एमएस सिंबल से दिए हैं, ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स represents the magnetization that results when all the magnetic dipoles in the solid pieces are mutually aligned with the external magnetic field। अब ये तो विदाउट एक्सटर्नल फील्ड था, अब लेकिन हम इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, और ये सब पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में है, आप दिख रहे हैं विदाउट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो एक ऐसी सिचुएशंस आएगी, the magnetic dipoles in a solid piece are mutually aligned with the external magnetic field, जिसकी मैं बात कर रहा था लास्ट टाइम। यहाँ स्पिन सभी उस डायरेक्शन में है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, और कब तक अप्लाई किया? जब तक मैक्सिमम सेचुरेशन। सेचुरेशन मींस कि उसके बाद कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं पड़ेगा। उस केस में मैग्नेटिक डायपोल्स इन ए सॉलिड पीस आर म्यूचुअली अलाइंड, एक दूसरे के पर्टिकुलर पैरेलल होकर डायरेक्शनल। ये डिफरेंसेज हुआ, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेचुरेशन। सेचुरेट कर गए। जैसे मैं कहूं एग्जांपल के तौर पर कि इसको मैं फोर्स करूं, तो इस फोर्स करोगे तो एक पर्टिकुलर एक लिमिट तक इसको फोर्स किया जा सकता है। अगर इस लिमिट तक फोर्स करोगे तो ये बियर करेगा, उसके बाद क्या करेगा? ये डिस्ट्रॉय कर देगा। उसी तरह स्पिन्स का भी है, एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड तक वो मैक्सिमम वैल्यू जितना देना होगा वो दे देगा, उसके बाद अगर उसको करोगे तो वो सेचुरेट कर जाएगा। उसके एग्जांपल्स मैं बाद में बताऊंगा। तो ये यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर एक नेक्स्ट टर्न पर बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये सिचुएशंस की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये 3-4 स्पिन्स हैं, फिर 3 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर दूंगे, यहाँ पर एक सिंगल डोमेन बना लेता है। तो वो सिंगल डोमेन मतलब कि सब कलेक्टिव थे और ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुए, इट विल क्रिएट द सिंगल डोमेन, और सिंगल डोमेन की वजह से वो पूरी उसको वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर है कि अब एक नया वर्ड आएगा। अभी तक तो फेरोमैग्नेटिक की बात की, पैरामैग्नेटिक की बात की, डायमैग्नेटिक की बात की, और एक वर्ड मैंने बताया था फेरी मैग्नेट की बात करेंगे। अब बात करेंगे एक एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में मैंने क्या बताया था? मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो जाता है सर वो। अपोजिट जाएगा, तो डाया और एंटी में क्या अंतर होगा? सर डाया डाया भी तो अपोजिट हो रहा है। सर डाया में सर एंटी पैरेलल हो जाएगा। चलिए अगले टर्न पर बताएंगे। पैरेलल अगले टर्न पर आप थोड़ा उसको नोट्स को भी देखा करिए, थोड़ा बहुत पढ़ा भी करिए आप लोग भी। उसको अगले टर्न पर बताएंगे कि एंटी क्या फेरोमैग्नेटिज्म में, डाया में क्या डिफरेंसेज है, फेरो और पैरा में क्या डिफरेंसेज है, मैग्नेटिक सेचुरेशंस क्या है। और ये रिमेनेंस क्या है। इसमें एक और टर्म आएगा, मैग्नेटिक सेचुरेशन आएगा, रिमेनेंस आएगा, कोरेसिव फील्ड आएगा, कोरेसिविटी आएगी। ये 3-4 टर्म आएंगे जो ये कोरेसिव फील्ड का दिखाएंगे। ये कोरेसिव फील्ड है जिसकी मैं बात कर रहा था, कैसे कोई मैग्नेटिक कंपाउंड ये मैग्नेटिक मेमोरी रखता है, क्या इस कोरेसिव फील्ड का क्या मतलब है। ये चीजें अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस।
सर ने अटेंडेंस नहीं ली। अरे हटाओ, इतना जवाब दे दिया कि अटेंडेंस नहीं, यहाँ पे बन स्क्रीनशॉट जाएगा। लेके भेज दो। रिकॉर्डिंग तो हो ही गई, उनके पास होगी ऐसी। और नहीं तो क्या, इतना जवाब दे दिए साला, ऐसे ही अटेंडेंस हो गया, हटाओ। ऐसा लग रहा था हमारे अलावा कोई और है ही नहीं। बोलना नहीं कर रहा था सब। तेज बता विक्रांत। कहते आई ही नहीं। विवेक, हाँ बताओ। बोल काहे नहीं रही हो तुम? अरे सुन रहे बैठे हैं हैं? बस ऐसे ही मजे ले क्लास रहे। में होना, क्लास में होना तुम। क्लास ही में। पढ़ा नहीं, मतलब पढ़ा रहे हो ना? नहीं नहीं। अरे सारे कोरोना हो जाएगा रे। अरे बताओ, वो तो सबको होना है। देख खुशबू को हो गया। अरे खुशबू। उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, झूठ में खड़ी है बस। धूप में खड़ी। अबे झूठ में खड़ी है। अच्छा। चल ठीक है भाई। वही सो तो नहीं गई चालू करके। अबे शुक्ला का फोन होना आया था कि नहीं? नहीं, हम कल किए तो मैसेज डाला आई विल कॉल यू लेटर। अबे ना वो कॉल कर रहा ना मैसेज कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है बे। तो क्या हुआ है? मर उड़ गया क्या? फटोफट तो नहीं गया, तेरा ही खाने चले। वही तो बे, तेरा ही मिलेगा, ये चला जाएगा वही। हमको तो ब्राह्मणता का पैसा भी मिलेगा। दाल भात बढ़ गया तो दाल भात चोखा पूरी। वो तो मिल पहले पहले वही मिलेगा, फिर दही चूड़ा। आठ दही चिवड़ा गुड़। ओकर बाद 13वें वाले दिन में मिलेगा पूरी तरकारी यार। मजा ही मजा है। रसगुल्ला बुनिया। बुनिया मिला लो, रसगुल्ला के दिला रे। रसगुल्ला भी बुनिया भी। चलो चलो ठीक है। ईसाई में सो हो गई ये लग रहा नहीं भी उसका नेट नहीं चल रहा है। है। अच्छा काटो। चलो ठीक है।